तो अभी देखिए खाना बन चुका है और आज शिव ने अपने सिर में देखी कितनी ज़्यादा रेता, इसलिए मैं अंदर नहीं जा रही थी, धोखे से अंदर चली गई। ये देखिए कितनी ज़्यादा रेता भर ली अपने सिर में। ये देखिए कैसे निकलेगी ये रेता। बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी भी सर। तो यहाँ पे अब भी खाना बनाई हूँ, अब मैं वापस से काम कर लूँ, उसके बाद मिलती हूँ। ना जाने हम किसकी नज़र लग गई, हमारे परिवार को या हमें। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि आरती कोई भी चीज़ आप अपने वीडियो में मत बताइएगा जिससे कि आपको नज़र लगे। नज़र ऐसी कि कभी आप अगर खुशियों वाली बात बताते हो तो आपके यहाँ कोई ना कोई परेशानी आके खड़ी हो जाती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कुछ लोग मुझे बोलते हैं, तो मुझे नहीं पता ये नज़र क्या होती क्या नहीं होती है। और सच कहे ना आप लोगों से कि देखिए बहुत सारे जो मैं ब्लॉग बनाई हूँ ना, उसमें किसी को भी ये मुश्किल है, जो भी चीज़ें अपने घर की परिस्थितियाँ बता रही, किसी को भी शौक़ नहीं है कि वो ऐसे शौक़ से बताए। परिस्थितियाँ गुजर रही है तो मैं वही चीज़ बता रही हूँ। जब मेरी लाइफ में खुशियाँ आती हैं वो भी मैं बताती हूँ, दुख आता है वो भी बताती हूँ। तो ये चीज़ है मेरे लिए ना सही, मेरे बच्चों के लिए प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों से यही हाथ जोड़ कर हम बोलेंगे, है ना। बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पे जो खाना पीना हमारा है जो बन चुका था, इसको सामान को रख रही थी और मुझे एक कमेंट आया था कि आरती आप गैस को दूर दूर रखिएगा। तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ दूर रखूँ, कोई और जगह है नहीं। कभी कभार डर लगता है कि शिव ना गैस ऐसे चालू बंद ना कर दे, क्योंकि जो काम मैं करती हूँ वो शिव बहुत जल्दी पकड़ता है, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। हालांकि मैं रेगुलेटर को ऊपर से बंद कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा केयर करके ही करती हूँ। यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को बता दूँ, बस गैस साफ़ कर ले रही हूँ मैं। और अंदर अभी उन्होंने बोला है कि जब तक सीमेंट वगैरह सूख नहीं जाती तो आप लोग सामान नहीं रख सकते हैं। तो भाई हम बार बार रिस्क ऐसा नहीं ले सकते हैं। और सच में एक जो जीने की उम्मीद होती है ना कि मुझे कुछ करना है, कुछ ये करना है वो करना है, अब धीरे धीरे ना वो जीने की उम्मीदें भी ख़त्म हो रही है कि मुझे आगे घर बनाना है नहीं बनाना है, क्योंकि मुश्किलें हैं जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक ख़त्म नहीं होती दूसरी आके खड़ी हो जाती। इस वजह से मेरे को जीने की उम्मीद ही नज़र नहीं आ रही है, सच बताऊं। तो अभी देखिए जैसे तैसे है, मैंने गैस को साफ़ कर लिया था और उसके बाद अब यही कि झाड़ू लगाएंगे, यहीं पर बिस्तर डाल देंगे, क्योंकि अंदर पूरे में डस्ट हम कितना भी साफ़ करें ना तो फिर बीच वाले कमरे में तो मैंने कहा कि आप यहीं पे सो जाना, हम लोग अंदर सो जाएंगे, देखेंगे या फिर जैसा होगा जैसे भी। कल देव की स्कूल में पीटीएम है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी है, तो उन्होंने बुलाया है। तो हर बार तो ऐसा होता था कि चली जाती थी मैं, इस बार मेरी इच्छा नहीं थी जाने की, फिर भी तो मुझे जाना ही पड़ेगा। और हालांकि ब्लॉग वगैरह से उन्होंने देखा है मेरी हालत कैसी है कैसी नहीं है, तो बोल रहे थे कि अगर आपको ठीक लगे तो आप आना। मैंने कहा ठीक है। तो उसकी स्कूल भी जाऊंगी। मतलब जिम्मेदारियों से कभी भी मैं पीछे नहीं हटी हूँ कि जिम्मेदारी मेरे पास है, आज उस जिम्मेदारी से पीछे हटूँ, मैं कभी भी पीछे नहीं हटी। पर पता नहीं परेशानियाँ क्यों नहीं ख़त्म होती है, एक ख़त्म नहीं होती दूसरी आगे खड़ी हो जाती है। अभी यहाँ पे मैं बस झाड़ू लगा रही, आप लोग देख लीजिएगा। आधा हमारा राशन जो ख़राब हो गया है, ड्रम में 1-2 बोरी गेहूँ रखी हुई कि राशन इस बार हमें 3 महीने का एक साथ मिल गया था, गेहूँ और चावल, जो कि आपको बताया था मैंने। तो वो भी आधा ना शीत हो गया है, तो कोई बात नहीं, धूप निकलेगी उसको हम सुखा देंगे, क्योंकि ऐसे तो नहीं वेस्ट कर सकते ना, इसलिए। और यहाँ पे भी मैं इसलिए साफ़ सूफ कर रही हूँ ताकि बिस्तर लगा दूँ तो ये सो जाए, क्योंकि देव का स्कूल भी 7 से 12:30 रहता है, बेचारा सो भी नहीं पाता है। और इतना ज़्यादा स्ट्रगल वो देख रहा है ना कि मुझे आंसू आ जाते हैं सच में। कभी मैं रोती हूँ ना तो मेरे को चुप कराता है, कभी बोलता है मम्मी कि आप मत रोया करो। ये देखो अभी वो स्कूल से आ गया था, सॉरी क्लिप आगे पीछे हो गई, तो मैं इसकी उधर पे गई थी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में गई थी, तो यही बोल रहा था मम्मी आज मेरी मैडम ने कोई शिकायत नहीं की ना। मतलब कि अगर बच्चा शिकायत करता है ना तो मैं वहीं पे तुरंत उसको डांटती हूँ।
तो पर मैडम ने कहा है कि ये ना थोड़ा सा लिखने में वीक है पर बोलने में बहुत अच्छा है और बच्चों को भी पढ़ाता है, तो अच्छा लगता है मुझे भी। अभी यहाँ पे आके बस बैठी हुई हूँ मैं, और देखो मैं ऐसे ही गई थी, मुझे भी मास्क वगैरह नहीं उतारना है, कंटिन्यू लगाना ही लगाना है, ज़्यादातर तो बाहर लगाना ही लगाना है। और जितने भी किडनी पेशेंट लोग होते हैं ना, तो उनको कंपलसरी ही मास्क लगाना होता है। तो यहाँ पे अभी देखो मैं आप लोगों से बातें कर रही थी, पर बाहर का ना देखो देवी जी के दिन चल रहे हैं तो गाना बज रहा था। अगर गाना साइड में वो डाल देती ना रियल वॉइस में, तो क्या होता, फिर से मुझे यूट्यूब में प्रॉब्लम आ जाता। इस वजह से मैं जो है कि अपनी वॉइस कर रही हूँ। और समझ में नहीं आता यार कि क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ ना जाएं। कोई खुशी भी नहीं होती देखिए। और लाइफ में आप लोगों के यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप लोगों को लगता भी होगा। हम देखिए सबको यही लगता है ना कि हमारे दिन भी अच्छे हो, हम भी ये करें, हम भी वो करें, पर हमारे जो हम तो अभी देखिए मैं आप लोगों से यही कहूँगी, बस आप लोग प्रे कीजिएगा कि जो भी मेरी लाइफ में परेशानियाँ चल रही हैं जल्दी से ख़त्म हो जाए। अच्छा आप लोगों को ये बात बता दूँ ना कि कभी कभी लगता है अपने दोनों बच्चों को किसी को दे दूँ, जब तक मैं प्रॉपर ठीक नहीं हूँ, जब तक घर के हालात ठीक नहीं हो रहे, फिर लगता है कि एक माँ से अच्छा उसका केयर कोई नहीं कर सकता आज के उसमें। इसीलिए फिर यही सोच के मैं रुक जाती हूँ। और यहाँ पे अभी खिला रही हूँ बच्चों को खाना। और आज आलू भटे हमें खाने नहीं होते हैं, पर आज भटे की सब्ज़ी बनाई थी क्योंकि जो ठेला वाला निकला वही ले लिया। तो मैंने खुद बनाया था खाना। मैंने आप लोग को बताया था ना कि मैंने टिफ़िन बंद कर दिया है, क्योंकि इतने दिन में ही ना करीब 1500 रुपये सिर्फ टिफ़िन लेने में चले गए, नहीं हम पेट भर खा पा रहे थे। तो अभी दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, ये देख सकते हैं आप लोग। तो मैं अपने साथ ही उनको खिलाती हूँ बैठा के खाना, क्योंकि देव तो फिर भी खा लेता है, पर वो पहले मुझे बोलता है मम्मी आप खाना खाओगी जब ही मैं खाऊंगा। तो ये है, थोड़ा सा शिव थोड़ा सा नटखट है, पर वो भी समझदार हो जाएगा जब देव के उसमें आएगा। और ये देखो अभी देव मुझसे बोल रहा था कि मम्मी आप वीडियो क्यों बना रही हो, खाने की वीडियो मत बनाया करो। मतलब वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे समझाता है। तो ज़्यादा क्लिप तो यहाँ की नहीं ले पाई हूँ अंदर की, क्योंकि धूल भी उड़ रही थी और फिर बाहर के दरवाजे हमारे दोनों बंद हैं क्योंकि पूरी धूल बाहर जा रही थी इस वजह से। तो यहाँ पे देखो ये लोगों ने इतनी खुदाई की है और यहाँ पे नीचे से पाइप डालेंगे, है ना। तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि देखो आप लोग देख सकते हैं कि खुदाई करने के बाद नीचे तक पानी बैठा हुआ था, और ये जो दीवारें दिख रही है ना, यहाँ से पानी पूरा ज़्यादा रिसा हुआ था। तो अब हालांकि यही उम्मीद है कि अब कोई परेशानी ना आए। ये देखो पूरे पानी की धार बनी थी, तो यहाँ पे ये पानी डालेंगे और ये पूरा इकट्ठा इन्होंने कर लिया है। तो उधर का स्लैब बस काटा हुआ है, मतलब उधेड़ा हुआ है ताकि नीचे से पानी डाल नीचे से पाइप है जो पानी आसानी से निकल जाए, क्योंकि अगर ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी वरना ये पूरा किचन तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर जो होगी